तो गाइस अभी देखो, किसी भी एसेट में अगर मुझे ट्रेड करना है ना, तो मुझे उस एसेट का सप्लाई एंड डिमांड समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी जब मैं सप्लाई एंड डिमांड की बात कर रहा हूं ना गाइस, इससे मुझे क्या पता चलता है? प्राइस बिहेवियर। और बेसिकली अगर मुझे स्टॉक मार्केट में अगर प्राइस बिहेवियर को समझना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे चार्ट्स को पढ़ने आना चाहिए। चार्ट्स को पढ़ना है तो मुझे कैंडलस्टिक्स भी पढ़ने को आना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोग को कैंडल्स के बारे में बताऊं ना गाइस, ठीक है, तो दो तरह की कैंडल है अपने पास। एक होती है मेरी ग्रीन कैंडल, ठीक है, और एक होती है मेरी रेड कैंडल। अब इसका बाइफरकेशन देखो। हाँ, ग्रीन मतलब कैंडल क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रीन मीन्स क्या? मार्केट इज पॉजिटिव। ठीक है। इसका मतलब क्या? मार्केट इज बुलिश। इसका मतलब क्या? मार्केट में तेजी है। इसका मतलब क्या? मार्केट में डिमांड है। एक ही चीज हमने कितने अलग अलग वर्ड्स के डिफरेंस में लिखा है गाइस, आप लोग ध्यान से देखो इसको। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रेड की बात करूं, रेड मीन्स व्हाट? नेगेटिव। दैट मीन्स क्या? बेरिश। इसका मतलब क्या? मंदी। इसका मतलब क्या होता है? सप्लाई। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस। अभी एक देखो, यहाँ पे मैं आपको है ना कैंडल बना के दिखाता हूँ एक यहाँ पे। ठीक है, ये एक कैंडल है अपनी। अभी ये कैंडल में ना गाइस चार एस्पेक्ट है। कितने? चार एस्पेक्ट है यहाँ पे। एक होता है आपका हाई, ये मुझे बताता है प्राइस कितना ऊपर गया। प्राइस कितना ऊपर गया। एक होता है लो, ठीक है, प्राइस मेरा कितना नीचे गया। प्राइस कितना नीचे गया। और एक होता है ओपन, प्राइस मेरा कहाँ पे ओपन हुआ। प्राइस कहाँ ओपन हुआ। और जो लास्ट है दैट इज क्लोज, मतलब प्राइस मेरा कहाँ पे क्लोज हुआ। एवरीवन, समझ में आया आप लोगों को? ये जो चार एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कैंडल्स की, ये चार चीजें आपको देखने मिलेगी। प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ, प्राइस ने कितना हाई बनाया, प्राइस ने कितना लो बनाया। हमें इसी बिहेवियर को समझना है। ठीक है। अब ये तो एक मैंने रैंडम कैंडल बना के दिखाई ना। अब हम लोग है ना इसी को प्रॉपर ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल के फॉर्मेशन में देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे। इसको हम बनाएंगे ग्रीन कैंडल, और इसको हम बनाएंगे यहाँ पे रेड कैंडल। हम्म। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कैंडल का हाई एंड लो हमेशा सेम ही रहेगा, फिर चाहे आप रेड कैंडल को देखो या ग्रीन कैंडल को देखो। ठीक है। बट इसका जो ओपन एंड क्लोज रहेगा ना गाइस, ग्रीन कैंडल का ओपन आएगा नीचे एंड क्लोज होगा ऊपर। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर क्लोज हो रहा है ना, ओपनिंग वैल्यू से प्राइस मेरा ऊपर क्लोज हो रहा है। एवरीवन, ओपनिंग वैल्यू से प्राइस मेरा कहां पे क्लोज हो रहा है? ऊपर क्लोज हो रहा है। दैट्स द रीजन इट इज ग्रीन कैंडल। अभी रेड को देखो,
ओपनिंग वैल्यू से प्राइस मेरा नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है, दैट्स द रीजन इट इज माय रेड कैंडल। अब आप यहां पे एक चीज का बात देखो, ये जो कैंडल का ओपन एंड क्लोज वाला पार्ट है ना गाइस, ये मेरे कैंडल का बॉडी एरिया है, जो मुझे बताता है मेरे कैंडल का स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इन द सेंस क्या, अगर सप्लाई है तो कितनी बड़ी सप्लाई है, अगर डिमांड है तो कितना बड़ा डिमांड है। ठीक है, इसका ना मैं आप लोग एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूं मैं, तो आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, और एक रैंडम सा चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। अभी देखो यूएस मार्केट ओपन हो चुका है, तो हम लोग ये चीज यहाँ पे देख पाएंगे। अभी 1 मिनट दे दो खाली मुझे आप लोग। गाइस अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, अभी कैंडल अपने ओपनिंग वैल्यू से नीचे है, इसके लिए रेड है। ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, आगे हम टाइम फ्रेम को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बट अभी आप जस्ट बेसिक को देखो आप, कि प्राइस मेरा ओपनिंग वैल्यू से नीचे रहेगा तो ये मेरा रेड होगा, और जब मेरा नया कैंडल बना और अगर ओपनिंग वैल्यू से ऊपर है तो ग्रीन, अगर ओपनिंग वैल्यू से नीचे हुआ तो रेड। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच नाउ, एक नया कैंडल बनेगा अभी। देखो ये नया कैंडल बना मेरा अभी यहाँ पे एट 26131.5, इट इज ग्रीन। अभी देखो ऊपर गया ये, ओपनिंग वैल्यू से ऊपर हुआ ना ये। एवरीवन समझ में आया अभी ये वाला पार्ट सबको, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ओपनिंग वैल्यू से ऊपर गया तो ग्रीन, अगर ओपनिंग वैल्यू से अगर ये अभी नीचे आ जाएगा तो ये मेरा फिर से रेड हो जाएगा। ध्यान से देखो आप लोग यहाँ पे, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एवरीवन, सबको ये प्रॉपर अच्छे समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू, एक और कैंडल देख लो, इसके बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको आइडिया आ जाएगा अच्छे से। अभी प्राइस ओपनिंग वैल्यू के ऊपर है, दैट्स द रीजन इट इज ग्रीन। द मोमेंट इट विल गो बिलो, ओके देखो अभी नया कैंडल बना फिर से 26140 पे, देखो अभी 140 के ऊपर है, इसके लिए ग्रीन है। अगर ये 140 के नीचे आया, देखो रेड हो गया अभी। एवरीवन देखो ये 140 के नीचे आ गया, इसके लिए रेड है। गाइस देखो मैंने प्रॉपर एकदम अच्छे से समझाया है ये चीज अभी आप लोगों को, मुझे एक बार प्लीज जल्दी से कंफर्म कर दो ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया अभी, कि कैंडल मेरी ग्रीन कब होगी और कैंडल मेरी रेड कब होगी? ऑल ऑफ यू, हाँ ठीक है, परफेक्ट। अभी क्या होता है पता है गाइस, पूरे दिन में ना ये फाइट चलती रहती है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, सर अगर सेम पर कैंडल, सर आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है मुझे। तो बेसिकली गाइस देखो ये कैंडल्स मुझे क्या दिखाते हैं, इट द कैंडल शोज मी फाइट। ओके, कैंडल्स मुझे पूरा दिन दिखाता है, क्या दिखाता है? फाइट दिखाता है, फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट रेड में क्लोज हुई तो सेलर्स जीत जाएंगे, अगर मार्केट ग्रीन में क्लोज हुई तो बायर्स जीत जाएंगे। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, एक अगर हम छोटा सा भी एक्सरसाइज कर रहा हूं, इसके बाद सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं सबको माइक का एक्सेस दे रहा हूं अभी, इट इज माई रिक्वेस्ट, अगर पीछे बैकग्राउंड आवाज है तो अपने आप को अनम्यूट मत करिएगा, अगर नहीं है तो ही आप मुझे अनम्यूट करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, परफेक्ट। अभी यहाँ पे एक चीज देखो गाइज आप लोग, ये मेरा प्राइस यहाँ पे ओपन हो रहा है 100 पे। ठीक है, अब प्राइस मेरा यहां से ऊपर चला गया, व्हाट्स द कलर ऑफ कैंडल बताओ जरा मुझे, सॉरी कैंडल का कलर क्या है ये ग्रीन बताओ? ग्रीन 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 इट इज ग्रीन राइट, प्राइस अभी 150 पे है, 100 से 150 पे है, सो इट्स ग्रीन। अब क्या हुआ, प्राइस मेरा यहां से नीचे आ गया और प्राइस सीधा आ गया मेरा यहाँ पे अभी 60 पे।
अब कैंडल का कलर क्या है बताओ जरा मुझे। रेड ओके, अब फिर से देखो प्राइस यहां से फिर से ऊपर चला गया और प्राइस आपका 130 पे क्लोज हो गया। ठीक है, अभी कैंडल आपका देखो कैसे बनेगा, अभी कैंडल ग्रीन बनेगा रेड बनेगा गाइस बताओ जरा मुझे। ग्रीन बनेगा। ग्रीन बनेगा, ठीक है चलो देखते हैं हम लोग। रेड प्राइस बनेगा। मेरा रेड क्यों रेड बनेगा, बनेगा। क्यों रेड बनेगा। प्राइस मेरा ओपन हुआ है 100 पे, प्राइस मेरा क्लोज हुआ है 130 पे, प्राइस ने हाई बनाया है मेरा 150 का, प्राइस ने मेरा लो बनाया है 60 का। 60 का। क्लोजिंग मेरी कहां पे है, 100 के ऊपर है कि नीचे है गाइस। ऊपर है। तो ग्रीन हुआ ना गाइस एवरीवन, मैंने क्या बोला, ओपनिंग वैल्यू के ऊपर क्लोज हुआ तो अपना कैंडल ग्रीन बनेगा। ग्रीन सिमिलर एक्सरसाइज आप देखो अभी यहाँ पे, ये एक मेरी कैंडल अभी यहाँ पे ओपन हुई, मान लेते हैं ये कैंडल ओपन हुई है मेरी 300 पे, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर्स लोगों ने अपना डोमिनेशन दिखाया और प्राइस को ये लोग लेके आए सीधा सीधा 200 पे। व्हाट्स द कलर ऑफ कैंडल राइट नाउ, रेड सर। दैट इज रेड। ओके, अभी यहाँ पे बायर्स लोगों ने क्या बोला, बस भाई और कितना मार्केट को नीचे लेके जाओगे आप लोग, हम यहाँ से मार्केट को अब ऊपर लेके जाएंगे, और ये लोग प्राइस को लेके आ गए सीधा 350 पे। अब मेरे कैंडल का कलर क्या है गाइस बताओ। ग्रीन है। सेलर्स ने फिर डोमिनेशन दिखाया, प्राइस को ये लोग नीचे लेके आए और प्राइस को इन लोगों ने 250 पे क्लोज किया है। नाउ अंडरस्टैंड द कैंडल। रेड हो जाएगा। गाइस अपने आप को म्यूट रखो, अगर पीछे बैकग्राउंड आवाज है मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर मैं ट्रेनिंग से निकाल दूंगा तो मुझे कंप्लेन मत करना, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला, ओपनिंग वैल्यू क्या है अपनी गाइस, व्हाट इज द ओपनिंग वैल्यू, नंबर बताओ मुझे क्या है। 300 300 पे प्राइस मेरा ऊपर हुआ, ओपन हुआ, प्राइस कहां तक ऊपर गया मेरा, 350 तक ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे कहां तक गया मेरा, 200 तक नीचे गया, और प्राइस मेरा क्लोज कहां पे हुआ, 250। तो अभी ये मेरे कैंडल का कलर क्या है, रेड कैंडल। अब सबको समझ में आ गया कैंडल स्टिक के बारे में प्रॉपरली गाइस, हेलो एवरीवन। हाँ ठीक है, अभी एक ही डायग्राम देख लो आप लोग, मे बी आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस अपने आप को म्यूट रखो एक सेकेंड यार। गाइस पता है मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे करना, बट अननेसेसरी मुझे निकालना पड़ रहा है लोगों को ट्रेनिंग से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, अभी हमने यही चीज देखी गाइस, ऑल ऑफ यू ध्यान से देखो, ये जो हम लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पे, हमने कुछ अलग देखा कि सेम यही फॉर्मेट हमने समझा अभी, बोलो जरा यही मुझे। फॉर्मेट समझा अभी। तो अभी क्लियर हो गया ना आप लोगों को, बुलिश क्या है बेरिश क्या है सारी चीजें, ऑल ऑफ यू। यस गॉट इट। यस सर। ओके, अभी कोई डाउट दिक्कत कुछ भी नहीं है, आयुषी अनिकेत एवरीवन। सर नो अगर सर। 300 से अगर 290 भी जाता है तो ये तब भी रेड होगा। रेड होगा, यस, ओपनिंग वैल्यू से नीचे है ना मैम। ओके सर अगर ये 300 से, अगर ये 300 से 299.95 ही है तो भी मैम वो रेड ही बनेगा। एंड सर 300 से 301 जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन बनेगा, यस यस यस। ओके सर। सर न्यू कैंडल का कलर ओनली लास्ट डेटा पे डिपेंड करता है। न्यू कैंडल का कलर डिपेंड करता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ओपनिंग से ऊपर जा रहा है तो ग्रीन बनेगा, ओपनिंग से नीचे जा रहा है तो रेड बनेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइस क्लोज कहां पे हो रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज होगा तो ग्रीन बनेगा, नीचे की तरफ क्लोज होगा तो रेड बनेगा, वो हमने अभी प्रॉपर प्रैक्टिकली देखा चार्ट के ऊपर। यस सर, सो जस्ट बिफोर लाइक लास्ट डेटा ओनली। यस हाँ, ओके चलो अगर रेड पे अगर ट्रेडिंग करेंगे तो मतलब बायर विल बी मतलब बायर को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट होगा। नो मैम, को लॉस होगा। बायर्स को लॉस होगा, वहां पे सेलर्स को प्रॉफिट होगा। मैंने क्या बोला यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया अभी आप लोगों को, सी दिस, मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया था, रेड नेगेटिव बेरिश मंदी सप्लाई, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स को फायदा होगा मैम, ठीक है। अगर बुलिश है तो बायर्स को फायदा होगा। क्लियर है आयुषी अभी आपको।
यस सर। गाइस देखो, मैंने कैंडल्स को बहुत इजी वे में समझा आप लोगों को, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। देखो मैंने कल के ट्रेनिंग में क्या कहा था आप लोगों को, कि कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, कुछ ऐसे जार्गन्स आएंगे जहां पे आप फंस जाओगे, अटक जाओगे। ठीक है, बट आई होप कि ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से आप लोगों को सबको क्लियर हो चुका है, राइट? ऑल ऑफ यू, एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस Very यस clear, Yes, sir. sir. यस सर। परफेक्ट। अभी गाइस एक चीज आप समझो, कैंडल्स के ना चारों एस्पेक्ट के अपने अपने नाम हैं। ठीक है, कैंडल्स के चारों एस्पेक्ट के अपने अपने नाम है। देखो जो मैंने आप लोग को HCOL लिखवा है ना, इसी को हम कहते हैं नाउ। अभी जब आप चार्ट को स्टडी करते हो ना गाइस, आपको चार्ट के ऊपर ये दिखता है, तो अभी एक एक करके हम वो चीज को देखेंगे अभी चार्ट के ऊपर सबसे पहले तो। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अभी जैसे एक रैंडम स्टॉक ले लेता हूं मैं, श्रीराम फाइनेंस को ले लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है एवरीवन, अभी ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे मैं आप लोग को ना एरिया को हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना गाइस, लुक एट दिस एरिया नाउ। ये वाला एरिया दिख रहा है आप लोगों को? कुछ एरियाज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से यस देखो। सबसे पहले आप अभी ये वाला एरिया देखो जो मैं बता रहा हूं आपको, क्या लिखा है वहां पे? OHLC दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? क्या यस लिखा है सर। वहां पे? OHLC। OHLC। मतलब क्या? प्राइस कहां पे ओपन हुआ, प्राइस ने कितना हाई बनाया, प्राइस ने कितना लो बनाया, और प्राइस कहां पे मेरा क्लोज हुआ है। दिख रहा है गाइस आप लोग को चार्ट के ऊपर? ऑल ऑफ यू? हाँ यस सर। भाई, इसके Yes, sir. ऊपर वाले एरिया को देखो, इसके ऊपर वाले एरिया को अगर आप देखोगे ना, आपके पास टाइम फ्रेम है। टाइम ठीक है, फ्रेम है। तो अभी आप देखो, ये मेरा जो चार्ट है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है। दिख रहा है आप लोगों को? ब्लू कलर में है। Yes, sir. ध्यान से देखो यस यहाँ पे, मतलब अभी ये जो मुझे लास्ट कैंडल का जो डेटा दे रहा है वो लास्ट 1 घंटे का है। मतलब 2:15 से ले 2:30 से लेके 3:30 तक का डेटा है उसके अंदर, जहां पे मुझे क्या बता रहा है वो, कि प्राइस मेरा ओपन हुआ 1018 पे, प्राइस ऊपर गया 1020 तक, प्राइस नीचे गया 1015 रुपए तक, और प्राइस मेरा क्लोज हो गया फिर से 1018 पे। 1018 पे। आयुषी देखो, आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ओपन कहां पे हुआ है? प्राइस 1018 पे, और क्लोज देखो कहां पे हो रहा है? 1018.80 पे। हाँ। समझ में आ गया अभी आपको जो वैल्यूज की यस जो मैं बात कर रहा था एवरीवन? यस यस सर। गाइस इट इज वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड। देखो मैं ना ट्राई कर रहा हूं कि जितना हो सके उतना इजी वे में मैं आप लोगों को इसको है ना डिग डाउन करके सिखाऊं। अभी एक चीज और देखो यहाँ पे, अभी आप एक चीज और देखो यहाँ पे। सर ये ग्रीन कैंडल होगा, मतलब ये ओपन तो 1018.5 हाँ से ये हुआ देखो ना मैम, ये लास्ट वाला है ना, अभी ये दिख रहा है आपको? 1018.80 पे क्लोज हुआ है, दिख रहा है मैम आपको प्राइस? यस सर। यस सर। ये देखिए यहाँ पे, लुक एट दिस एरिया जो मैंने एरो से मार्क किया है अभी। यस सर। हाँ, अभी देखिए, तो अभी तक हमने क्या सीखा? कैंडल का डेटा मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, टाइम इंटरवल्स मेरे पास, टाइम फ्रेम मेरे पास यहाँ पे है, और इसके नीचे अगर आप देखोगे ना गाइस, यहाँ पे भी मेरे पास इंटरवल है। ध्यान से देखो अभी यहाँ पे जो मैंने एरो मार्क किया, देखो, और एक 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर। क्यों? अगर ऊपर मेरे पास अगर इंटरवल्स दिए हुए हैं, तो फिर नीचे मेरे पास अलग इंटरवल्स क्यों दिए? इसका रीजन क्या है बताओ जरा मुझे। हाँ बताओ एवरीवन। So that's जैसे the जो data पास्ट of में देखना रहे आप, पूरा ईयरली का आता है, पूरा ऑल अराउंड आता है। राइट, मतलब गाइस आप जो इंटरवल सिलेक्ट करोगे ना, आपको उतने इंटरवल का डेटा मिलेगा। आप देखो यहाँ पे नीचे आपके पास यहाँ पे डेट्स लिखे हुए हैं, दिख रहा है आपको? ऑल ऑफ यू सी दिस? yes नीचे आपके पास यस डेट्स सर। लिखे हुए हैं, yes sir एंड लुक एट द राइट कॉर्नर, आपके पास यहाँ पे प्राइजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, और अगेन आपके राइट कॉर्नर में प्राइस है, और आपके लेफ्ट कॉर्नर में टूल्स है। टूल्स हम फिर कभी सीखेंगे, पहले हम एक बार बेसिक्स को समझ लेते हैं कि चार्ट को हमें पढ़ना कैसे है।
ठीक है एवरीवन, यस यहाँ सर तक सारी चीजें क्लियर सर है अभी आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। यस एक बार सर। ये मैं फिर से Yeah. आप लोगों को हाईलाइट करके बता देता हूँ ताकि जब आप रिकॉर्डिंग देखो तो आप लोग को पता चले ये चीज, ठीक है? इसको मैं सबको इरेज करके एक बार फिर से बता देता हूँ मैं ये सारी चीजें आप। सर आप ये वाला टॉपिक प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? मैंने वही कहा सर कि मैं एक बार फिर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ये मैं अभी यहाँ पे आपको जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, जैसे अभी हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, मेरे कैंडल का ओपनिंग पोजीशन, क्लोजिंग पोजीशन और प्राइस कितना ऊपर गया, प्राइस कितना नीचे गया। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे, मेरे यहाँ पे लिख देता हूं OHCL, कैंडल के बारे में, कैंडल प्राइस के बारे में बताता है। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, टाइम फ्रेम है। यहाँ पे क्या है मेरे पास, इंटरवल्स हैं। ठीक है एवरीवन, यहाँ पे क्या है मेरे पास गाइस, प्राइस है। ठीक है, प्राइस है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे टूल्स है। टूल्स। और ये रहे आपके सारे कैंडल्स यहाँ पे। ठीक है एवरीवन, अभी ये मैं भेज देता हूँ गाइस आप लोगों को Yes. टेलीग्राम में। ठीक है, एक बार देख, मैं टेलीग्राम में नहीं, यहाँ पे जूम के चैट में भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, एक बार देख लो जरा आप लोग। ठीक है, एक मिनट दे दो मुझे। एक सेकंड ना गाइज, एक बार चेक कर लेना आप लोग को वो इमेज आ गया क्या। जूम का चैट चेक करो हाँ गाइज, एवरीवन प्लीज। ठीक, परफेक्ट। अब थोड़ा सा ऊपर जो टाइम फ्रेम है और जो नीचे इंटरवल्स है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऊपर मेरे पास क्या है, टाइम फ्रेम है, नीचे मेरे पास क्या है, इंटरवल है। तो अभी आप एक चीज यहाँ पे देखो, कभी भी अगर मुझे चार्ट को एनालिसिस करना है, ठीक है, चार्ट का जो मेरा एनालिसिस होगा, इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन टू राइट डायरेक्शन। समझ में आया गाइस आप लोगों को? आप कुछ भी चार्ट देखो, आप लेफ्ट से राइट देखोगे, राइट टू लेफ्ट आप कभी नहीं आओगे, आप हमेशा लेफ्ट से राइट जाओगे। राइट। अब यहां पे देखो गाइस, जो नीचे हमारे पास इंटरवल्स दिए हैं, वो इंटरवल्स क्यों होते हैं पता है आप लोगों को? ट्रेड करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले मुझे चाहिए पास्ट प्राइस बिहेवियर का डेटा, मुझे चाहिए पास्ट प्राइस बिहेवियर का डेटा। अभी गाइस अगर मेरे पास वो Data. डेटा ही नहीं है तो क्या मैं ट्रेड कर पाऊंगा क्या, मुझे बताओ? आई नीड दैट डेटा, राइट? तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, अलग अलग इंटरवल्स पे प्राइस को चेक करूंगा मैं। ठीक है, अगेन यस। पोजीशंस अगर मैं लेने का प्लान कर रहा हूं, अगर मैं कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पोजीशन का प्लान कर रहा हूं, तो मैं हमेशा एक प्रॉपर सेटअप का वेट करूंगा। ठीक है, अभी गाइस देखो, ये सेटअप हर किसी का अपना अलग अलग है। ठीक है, सेटअप अपना हर किसी का अलग अलग है। मैं अलग तरह से ट्रेड करता हूं, सेजल अलग तरह से ट्रेड करेगी, जीशान अलग तरह से ट्रेड करेगा, एम कुमार अलग तरह से ट्रेड करेगा। जिसको जो चीज जैसे समझ में आता है वो वैसे ट्रेड करेगा। मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी मैं कहता हूं कि मुझे गिल्ली डंडा पसंद है, क्या सबको गिल्ली डंडा पसंद आएगा क्या खेलने के लिए? एवरीवन बताओ जरा मुझे। नहीं। अगर मैं बोलता नहीं। हूं कि मुझे दाल चावल पसंद है, क्या सबको दाल चावल पसंद आएगा क्या? नहीं, हर एक का अपना नहीं। अलग अलग तरीके, किसी को ट्रेडिंग पसंद है, किसी को इन्वेस्टिंग पसंद है, कोई लॉन्ग टर्म करना चाहता है, कोई शॉर्ट टर्म करना चाहता है, कोई म्यूचुअल फंड करना चाहता है, कोई ईटीएफ करना चाहता है। हर किसी ने अपना अपना एक सेटअप बना के रखा है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये मैं क्या बोल रहा हूं, अगर सेटअप बना तो ही हम Yes. पोजीशंस को एग्जीक्यूट करेंगे,
नहीं तो हम करेंगे। नहीं करेंगे। गाइस क्लियर हुआ ये वाला पार्ट सबको अभी? ऑल ऑफ यू, एवरीवन? यस। ठीक है। Yes, अभी sir. अभी यही चीज हम Yes, चार्ट sir. पे देखते हैं। सबसे जो मैंने पहला पॉइंट देखा है लेफ्ट टू राइट जो मुझे करना, चलो पहले इसको हम समझते हैं अच्छे से। ये देख लो, ये मेरा चार्ट है, तो मेरा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन कैसे जाएगा? देखो मेरा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, ये मेरा लेफ्ट, सेकंड यार, हाँ सेकंड ना गाइस, मुझे इनको ट्रेनिंग से निकालने दीजिए पहले। डन। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखिए ये हुआ मेरा लेफ्ट से राइट। ठीक है एवरीवन, समझ में आया? ये हुआ मेरा लेफ्ट और ये हुआ मेरा राइट। ठीक है, तो डायरेक्शन आप कैसे करोगे? टूल्स के साइड से आप अपना एनालिसिस शुरू करोगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो अभी आप लोग, ऊपर एक तो टाइम फ्रेम पे ध्यान दो और नीचे आप लोग इंटरवल्स पे ध्यान देना, जो मैं कर रहा हूं अभी। देखो यहाँ पे अभी गाइस मैंने नीचे कौन सा सिलेक्ट किया है, देखो जरा एवरीवन, नीचे मैंने क्या सिलेक्ट किया है? 1 day, और ऊपर देखो मेरा चार्ट कहाँ पे है अभी? 5 minutes, sir. 5 मिनट्स पे। मतलब अभी हर कैंडल में कितने मिनट का डेटा है? 5 मिनट का 5 डेटा। minute का डाटा। मतलब हर कैंडल में 5 मिनट का प्राइस बिहेवियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे आपको, जहां पे पहले डेट्स आ रहे थे, अब आपको नीचे देखो वहां पे आपको टाइम देखने मिल रहा है। एवरीवन Yes, sir. क्लियर हो रहा है सबको अभी? Yes. ऑल ऑफ यू, आपका चार्ट ही देखो स्टार्ट Yes, sir. हो रहा है 28 तारीख से। यू गॉट माई पॉइंट नाउ ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. अभी Yes, sir. मैं Yes, 5 sir. डे, अभी मैं कौन से इंटरवल पे हूँ गाइस? देखो जरा, ऑन व्हाट इंटरवल आई एम राइट नाउ? नीचे देखो Sir, 5 days, 1 hour. 5 डेज। और ऊपर मेरा चार्ट अभी कितने, कौन से टाइम फ्रेम पे चला गया? 1 hour का, sir. और अभी नीचे देखो, जहां पे आपको पहले टाइम दिख रहा था, अब आपको वहां पे डेट दिख रहे हैं। दिख रहा है आपको? डेट दिख रहे 22, हैं। 23, ठीक है। उसके बाद में 26 जनवरी ये सब है, इसके लिए मार्केट बनता सैटरडे संडे मंडे। 24, 25, 26 बनता मार्केट। ठीक है, 27 थर्ड डे, 28 दिख रहा है आप लोगों को अभी ऑल ऑफ यू? हाँ, Yes, sir. Yes. अभी सिमिलरली अभी मैं 1 मंथ पे जाता हूँ गाइस। देखो अभी, अब ऊपर टाइम फ्रेम कौन सा है और नीचे देखो कौन सा इंटरवल है? 4 4 hours। hours. 4 hours time है, 1 hour. month। 1 minute, 1 month. नीचे 1 मंथ है और ऊपर अपना 4 आवर्स है। 4 और hours अभी है। मेरे पास जो आप डेटा देख रहे हो वो पूरे 1 महीने का डेटा है। मतलब जो मेरा डेटा अभी आज चल रहा है वो शुरू हुआ है मेरा दिसंबर 27 से लेके 28 जनवरी तक का। समझ में आ रहा है अभी आप जनवरी लोगों को? अभी यही चीज Yes, sir. 3 मंथ्स पे चला गया। आई एम ऑन 3 मंथ्स नाउ। और ऊपर देखो मेरा चार्ट चला गया है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। डे के टाइम अब पे। मेरे पास चार्ट पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने का डेटा है। यू गॉट माय पॉइंट नाउ एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अब सिमिलरली अगर मैं 6 महीने पे जा रहा हूं, देखो अगेन मेरा चार्ट तो ऊपर 1 डे का ही है, बट नीचे अभी अगर आप देखोगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, सॉरी Six अगस्त, month का हो सितंबर, गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, अभी जैसे ही मैं 1 ईयर, गाइस देखो अभी नीचे मंथ्स आ गए। पहले टाइम आ रहा था जब हम छोटे टाइम फ्रेम अब पे थे। month- जैसे बड़े पे गए डेट्स आने लगा, जैसे हम और बड़े पे गए मंथ आने लगा। अब यहाँ पे मैं 1 ईयर पे जा रहा हूँ गाइस। देखो अभी पूरा 1 साल का डेटा है मेरे पास। ठीक है, नाउ इफ आई गो ऑन 5 ईयर, अब मेरे पास पूरे 5 साल का डेटा है। नीचे देखो अभी ईयर्स आ गया, दिख रहा है आपको? और ऊपर चार्ट देखो मेरा कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, वीकली टाइम फ्रेम में। Weekly time frame. इजी है ना गाइस समझने को अभी? अब आप लोग को समझ में आ रहा है Yes, कि sir. मुझे बड़ा डेटा क्यों चाहिए देखने के लिए? ठीक है, यस सर। अभी Yes, sir. इसी बड़ा डेटा, इसी इंटरवल्स को हम यूज करके हम बड़े डेटा को देखते हैं। अभी एक चीज बताओ गाइस मैं आप लोगों को, Yes. अगर आपको चार्ट का डेली टाइम फ्रेम का डेटा देखना, आप डायरेक्टली डेली पे भी स्विच हो जाओगे ना, तो भी चार्ट अपने हिसाब से काम करेगा। आप इसको ऐसे जूम इन जूम आउट करके भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो।
ठीक है, ऐसे जूम कर करके भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी यहाँ पे देखो, अगर मैंने ऊपर 1 डे सिलेक्ट किया है तो मेरे पास प्रॉपर अभी डेली वाइज का डेटा आ रहा है सितंबर मंथ से। ठीक है, मतलब नीचे आप एक स्पेसिफिक इंटरवल सिलेक्ट करके कर सकते हो, और अगर आपको वैसा नहीं करना है तो आप अपने हिसाब से 1 डे का डेटा, वीक का डेटा, 1 आवर का डेटा भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अगेन, चार्ट देखना एक आर्ट है, हर एक जन चार्ट अलग से देखेगा, हर कोई आपके व्यूज से सहमत होगा नहीं होगा, सो अंडरस्टैंड। यस, क्वेश्चन से तो बताओ मुझे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सर ये सर साइड जैसे में ये ब्लैक candle- और रेड है ना, ये क्या शो कर रहा है? कहाँ पे सर साइड में ब्लैक एंड रेड? जो इसमें एक 1017 रुपीज और नीचे ब्लैक में 942। सर ये जो आपको दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये अभी अगर ये मतलब मैंने अपना बार कहाँ पे रखा था वो दिखा रहा था वो, और जो ऊपर जो रेड में दिख रहा है ना आपको, वो प्राइस कहाँ पे आज क्लोज हुआ है ना, वो आपको दिखा रहा है। थैंक यू सर। सर हाँ सुमन बोलो। सर जब एक एक कैंडल को एनालाइज कर रहे थे तो वो इजी था, लेकिन जब हम इसमें ये डेटा बढ़ाते हैं जैसे लाइक 5 आवर्स के लिए या डे के हिसाब से, तो कैंडल्स में बहुत सारा हो जाता है, तब उसको एनालाइज मतलब कैसे करेंगे हम आएंगे लोग? अभी confuse है। वहां पे तो फिर चार्ट का गेम आता है ना मैम। अभी तो हमने चार्ट पढ़ना शुरू ही नहीं किया, अभी भी हम कैंडल्स को ही देख रहे हैं मैम। अभी चार्ट ट्रेडिंग हम सीखेंगे आगे अभी। ठीक है सुमन मैम। ओके सर, ओके सर। हाँ आयुषी, आप कुछ पूछ रहे थे? नो सर, वो क्लियर हो गया, वो भी चेक क्लियर किया हो था गया? मैं तो। ओके यस ग्रेट। सर। किसी को और कुछ पूछना है कि मैं आगे बढ़ूं अभी? एवरीवन? Sir, how बस do एक we चीज know और पूछनी थी। that the candle will go up or down? सर आएंगे, उसके ऊपर आएंगे, दैट इज द मेन गेम प्लान ना, वही तो उसको, उसी को तो हम एनालिसिस कहते हैं। सर एक सवाल पूछना था हाँ कि जब कैंडल ऊपर जा रही होती है तो हम कैसे पता लगाए कितना परसेंटेज एक कैंडल ऊपर जाएगी या कितना परसेंटेज नीचे जाएगी? आपने सेम क्वेश्चन पूछा जो पहले वाले सर ने पूछा, खाली आपने शब्द ओ। बदल दिए सर। हाँ सर, हो सकता है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ तो सर यस यस सर आयुषी। अभी जो चार्ट आपने एक बार दोबारा से एक बार किसी को दिखाना। सॉरी मैम। सर अभी जो आपने, हाँ ये वाला था सर, जैसे इसमें ये रेड कैंडल है, तो आपने बोला था कि जब लॉस होता है, मतलब जब प्राइस लो होती है तो रेड कैंडल, मतलब नीचे की साइड जाती है तो वो रेड कैंडल होती है, और जो ऊपर की साइड जब हमारा प्रॉफिट होता है, मतलब बढ़ता है, हाई होता है, तो वो ऊपर की साइड जाता है। तो सर इसमें रेड कैंडल जो है वो तो ऊपर की साइड है, मैम मतलब अभी ये। बताऊंगा मैं। आपने भी सेम वही क्वेश्चन पूछा जो पहले दो लोगों ने पूछा मैम। ठीक है, आपने भी सिर्फ शब्द बदले। मैं आ रहा हूँ अभी उसके ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, डोंट वरी मैम। ठीक है, अभी एक सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं ना हम लोग। सुमन मैम, सुमन मैम, यस सर। आई नीड योर हेल्प। यस सर। मैम आपने बचपन में बॉल के साथ में खेला है कि नहीं खेला है, बताओ जरा मुझे। यस सर, खेला है सर। खेला है ना? ठीक है, अभी कैसा होता है मैम, अगर आपके पास कोई बॉल है, अगर आप उसको अभी जमीन पे पटकोगे तो बॉल कहाँ पे जाएगी मैम? जमीन पे जाएगी, फिर बाउंस होके बाउंस बैक होके ऊपर आएगी, फिर लाइक ऊपर अगेन एंड आएगी। अगेन। ठीक है, और अगेन अगर उस बीच में अगर सपोज अगर आपने ऐसे हाथ रख दिया तो बॉल ऊपर जाने के बदले आपके हाथ को ही टच होके फिर से नीचे आ जाएगी। राइट मैम? सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ यस सर। गाइस, यही साइकोलॉजी को ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। इसी को हम कहते हैं गाइस सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे एक चार्ट है मेरे पास, जहां पे मैं देख रहा हूं कि प्राइस मेरा जब जब 100 रुपीज पे आ रहा है तब तब प्राइस मेरा ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स सुमन मैम ने बॉल को फेंका 100 पे और बॉल ऊपर जा रही है 150 तक। सुमन मैम ने अपना हाथ रखा है 150 पे, फिर से क्या हो रहा है, बॉल नीचे आ रही है। ठीक है, वो हाथ को टच होके सुमन मैम ने फिर से बॉल उतने ही प्रेशर से नीचे फेंका, बॉल फिर से ऊपर आया और सुमन मैम के हाथ को लग गया और फिर नीचे आने लगा। ठीक है, बट अब की बार केस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। सुमन मैम ने बॉल को फिर पटका, बट इस बार सुमन मैम ने ना हाथ अपना बीच में नहीं रखा है, तो बॉल क्या करेगा, बॉल थोड़ा और ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है आपको अभी एवरीवन ये मैंने क्या बोल रहा हूं मैं अभी आपको? तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है
ये जो 100 का जो एरिया है ना, वो मेरे लिए क्या काम कर रहा है? सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट इसको हम ये भी कहेंगे डिमांड। ठीक है, अब देखो जितनी बार भी प्राइस मेरा यहाँ पे आया, क्या हुआ? डिमांड क्रिएट हुआ और प्राइस ऊपर चला गया। जितनी बार भी प्राइस मेरा यहाँ पे आया, डिमांड क्रिएट किया, प्राइस मेरा ऊपर चला गया। नाउ लुक एट द ऑपोजिट साइड। नाउ लुक एट द ऑपोजिट साइड। एक सेकेंड ना भाई, इसको भी निकालने दो मुझे ट्रेनिंग से। या नाउ लुक एट द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड में क्या हो रहा है? प्राइस जितनी बार भी 150 पे आ रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है और प्राइस क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। दैट मीन्स इट इज सप्लाई, अगेन रेजिस्टेंस एंड देन सप्लाई, अगेन रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पे सुमन मैम ने क्या किया था? अपना हाथ निकाल दिया था, तो प्राइस अपने नए हाई पे चला गया। तो अब नया रेजिस्टेंस कहां बन रहा है? यहां बन रहा है, ऊपर। ठीक है, अभी एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, पहले वो देखो। गाइस ये दिख रहा है आपको? ऑल ऑफ यू सी दिस ध्यान से प्रॉपर्ली। ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, क्या दिख रहा है यहाँ पे? हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं? देखो प्राइस यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ध्यान से देखो, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया अभी कि ये मेरा 100 का एरिया है और ये मेरा 150 का एरिया है। दिख रहा है? जितनी बार भी प्राइस 100 पे आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। जितनी बार भी प्राइस 150 पे नीचे आ रहा है, 150 पे जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है। सो दैट इज रेजिस्टेंस गाइस। अभी इसी को हम क्या कहते हैं पता है? एक चैनल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं गाइस? एक कहते हैं चैनल। ये प्राइस मेरा एक चैनल में फंसा हुआ है। मतलब अभी आप चार्ट को देखोगे, अगर आपको दिख रहा है कि चार्ट पर्टिकुलर एक ऐसे रेंज में आ रहा है, चार्ट एक पर्टिकुलर ऐसे रेंज में आ रहा है जहां से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और जहां पे प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। अगेन एज आई सेड, सुमन मैम ने बॉल को फेंका, बॉल ने टप्पा लिया, बॉल ऊपर गया, बॉल ने यहाँ पे सीलिंग को टच किया, बॉल फिर से नीचे आया। राइट? समझ में आया? ये जो साइकोलॉजी मैं बता रहा हूं आप लोगों को प्राइस की, दिस इज द वन ऑफ द, ये एक साइकोलॉजी है। आयुषी, सुमन, संदीप, राजा, आनंद। इट्स लाइक पीएलसी कर्व। मतलब यस सर, समझ में आ गया। पहले लो होती है, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। यस सर। राइट, यस, परफेक्ट। अभी इसी चीज को है ना हम लोग चार्ट पे डाल के देखते हैं ना गाइस। पहले इसी चीज को अभी हम लोग चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको देखो एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरे पास एक रैंडम सा चार्ट है। ठीक है, एक रैंडम सा एरिया में जाता हूं मैं। अभी मुझे एक चीज देख रही है गाइस, यहाँ पे ये एरिया है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इसी को समझते हैं पहले तो। अब ये क्या है बताओ मुझे आप लोग, व्हाट इज दिस? इसको मैं क्या कहूंगा एवरीवन? सपोर्ट वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, अब इसको मैं क्या कहूंगा? यहां तक क्या कहूंगा मैं इसको? रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया। ठीक है, प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो इसको हम क्या कहेंगे पता है गाइस? जो जब भी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा जी, इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। क्या कहेंगे? ब्रेकआउट कहेंगे। ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद देखो प्राइस सीधा ऊपर गया और क्या किया? फिर प्राइस ने एक नया सपोर्ट बनाया। दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन, ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर।
और उसके बाद में अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, नया रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे आपके पास अभी, यस सर। दिख रहा है अभी आप लोग को, समझ में आया ये वाला पार्ट कि कंफ्यूजन Yes. हो रहा है? देखो गाइस, अभी ये चार्ट है ना, नया है आप लोग के लिए। आप लोग ये सोचोगे सर आपको तो आता है, आप तो अपने आप आराम से ढूंढ लोगे कौन से एरिया को मार्क करना है, कैसे मार्क करना है। आप एक चीज समझो गाइस, यहाँ पे हमें ऐसे एरियाज को मार्क करना है जहां से प्राइस ने बार बार सपोर्ट लिया है और जहां पे प्राइस ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है। अब ध्यान से देखो मैंने कौन से एरियाज को ज्यादा मार्क किया है, ध्यान से देखो आप लोग। ये ड्राइंग हटा देता हूं मैं ताकि आप लोग को चीजें एकदम क्लियर दिखे। Just look properly. सर इसका बॉडी को देखना है कि लाइन को देखना रहता है अपने को? हमें एक एरिया पकड़ना है सर। आप कैंडल के बॉडी को भी मत देखो, आप लाइन को भी मत देखो, आप एक ऐसे एरिया को ढूंढो जहां पे प्राइस बार बार छू के ऊपर गया या छू के नीचे आया। सर ये पेन वाला हटा। सर जहाँ पे माउंटेन जैसा दिखेगा वहां से फिगर आउट कर सकते हैं क्या? सॉरी मैम, क्या बोला आपने? जहाँ से माउंटेन जैसा दिखेगा वहां से फिगर आउट कर यस, आप सकते ये भी बोल सकते हो कि माउंटेन इज अ रेजिस्टेंस एंड वैली इज अ सपोर्ट, यू कैन से दैट। सर जो एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्राइस के बेसिस पे कर रहा है मैम हमें एरियाज जो सिलेक्ट करने हैं ना, वो देख के सिलेक्ट करें कहां पे प्राइस ने बार बार सपोर्ट लिया है और कहां पे प्राइस ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है। सर इसको कितने टाइम फ्रेम में रख सकते हैं? मैंने पहले कहा वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव है सर, वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप बेसिक्स को समझो अभी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक दूसरा चार्ट लेते हैं हम लोग, चलो इसको बताते हैं, अभी दूसरा चार्ट सर बनाते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था सर वैसे? सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग अभी सबसे पहले चार्ट्स को देखो कि सपोर्ट कहां, अभी इसी को देख लो गाइस आप लोग, इसी के बिहेवियर को देख लो एवरीवन, जस्ट लुक एट द बिहेवियर ऑफ दिस चार्ट। सर ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना कि कौन सा आदमी कहाँ किसको फिगर आउट कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। एक सेकंड देखिए ना अभी आप लोग, यहाँ पे मैंने क्या किया अभी, इसको मैं क्या कहूंगा बोलो? अगर नीचे वाला ऊपर टूट सपोर्ट रहा है है सर। तो उसको मैं ब्रेकआउट कहूंगा, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं सर, बोलूंगा ब्रेक डाउन। आप एक देखो ना गाइस, जब तक प्राइस एक चैनल के अंदर है, प्राइस उस चैनल के अंदर ही मल्टीपल टाइम घूम रहा है और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि प्राइस और नीचे गिर जाता है सपोर्ट को तोड़ के। दिख रहा है आप लोगों को अभी यहाँ पे यस यस जो यस, बता रहा नाउ वी हूँ? गॉट इट। यस देखो ध्यान से अभी। एंड गाइस देखो, जब आप एक्चुअल में चार्ट पे काम करते हो ना, 100 पे ही होगा, ऐसा नहीं होता है गाइस। वो रेंज आपका 100 से 110 के बीच का हो सकता है, वो नीचे का भी, मतलब आपको हमेशा थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटिव पार्ट लेके चलना पड़ेगा, एक रेंज बना के चलना पड़ेगा कि ये रेंज में प्राइस मेरा बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये रेंज में प्राइस मेरा बार बार रेजिस्टेंस कर रहा है। यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन? हेलो, अभी जैसे यस सर। किसने ये माउंटेन, वहां सेजल ने जो माउंटेन वाला पार्ट लिया था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कैंडल्स को देख के आप लोगों को डिस्टरबेंस आ रहा है राइट, बहुत सारा। आप इसको है ना कैंडल जी को जी। शिफ्ट कर दो लाइन के ऊपर, कैंडल को आप शिफ्ट कर दो लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, जहां पे बार बार आपको पहाड़ के पॉइंट्स दिख रहे हैं, माउंटेन के टॉप दिख रहे हैं, आप खाली उसको मार्क करो ना अभी, यू जस्ट मार्क द पॉइंट ऑफ द माउंटेन। देखो मैंने वही किया अभी, सेम चीज रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ वैली को मैं मार्क कर रहा हूं अभी, इसको मैं क्या कहूंगा? सपोर्ट। 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 अब मैं इसको देखो फिर से मैं शिफ्ट कर रहा हूं कैंडल्स के ऊपर, ये प्रॉपर बना कि नहीं बना बताओ एवरीवन? बना। यस सर। यस सर। बना सर। यस सर। अब ये वाला इजी था, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप चार्ट्स आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है ना, कैंडल से आप लाइन पे शिफ्ट हो जाओ, लाइन पे आप अपना पूरा ड्राइंग बना लो और उसके बाद में फिर से कैंडल्स पे आओ, आपको अपने आप समझ में आएगा कि आपका कौन सा जोन क्या है। यस बताइए, क्वेश्चन बताइए। सर और इधर जो नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब ये रेड कैंडल है, अगर इधर जाएंगे तो? सॉरी मैम? सर ये जो रेड कैंडल है ना, ये मतलब ये डाउन हो रही है,
तो इधर जाएंगे तो इधर मतलब सपोर्ट सपोर्ट तो किधर ही होगा। अभी तो मैम प्राइस नीचे जा रहा है ना, अभी आपको थोड़ी पता है कि प्राइस और कितना नीचे जाएगा। अभी अगर मुझे ये यस चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, अभी जो ये बिहेवियर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जो इस पॉइंट, एक सेकेंड यार आईपैड लॉक हो क्या मेरा, एक मिनट, हाँ गाइस एक मिनट दे दो मुझे। सर हाँ मैम बोलिए। सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फिगर आउट करने टाइम पे रेड और ग्रीन को कंसिडर नहीं करेंगे क्या? मैम हम अभी पूरे चार्ट, अभी पहले मैं एक कैंडल को देख रहा था मैम, अभी तो मैं पूरे चार्ट को देख रहा हूँ ना मैम मैं। जी जी। हम्म? अभी यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे भी आयुषी का क्वेश्चन है ये वाले जोन को लेके, ये वाले पार्ट को लेके, राइट आयुषी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ये वाले पार्ट को लेके डिस्कस कर रहे हो ना मेरे साथ में अभी, ये वाले। यस सर। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आसपास मुझे ये एरिया का कुछ दिख रहा है क्या? नहीं ये वाला नहीं, जैसे ये सपोर्ट वाला है ना जो आपने पहले लिया है, तो उसके नीचे नीचे आ रहा है, मतलब ये जो एक एक साइड में रेड 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 हो रहा है वो। तो ये डाउन ट्रेंड है जैसे कि मैम, ब्रेकआउट का बारे में। ये ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किसको हाँ, बोलूंगा, अगर प्राइस मेरा यहाँ ऊपर से ऐसे साइड। ऊपर निकलेगा तब मैं इसको ब्रेकआउट बोलूंगा। अब दूसरा क्वेश्चन एक समझो आप लोग, अभी आपके पास अभी करंट प्राइस यहाँ पे है, ये वाले एरिया पे, तो आपके पास ये वाले प्राइस का कोई एविडेंस है क्या, अभी बताओ जरा मुझे। नो सर। पूरे चार्ट में इसका भी होगा ना सर, यहाँ पे कहीं पे चार्ट इसके पे लिए मुझे क्या कैंडल का। करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे थोड़ा और प्रीवियस चार्ट पीछे देखना, जाना पड़ेगा, पीछे जाना मुझे पड़ेगा पीछे जाना और पड़ेगा। उसका सपोर्ट तो देखना अभी पड़ेगा। अभी ये देखिए, अभी यही सेम चीज मैं यहाँ पे करके आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी आ जाओ, इसको जूम करो, अपने हिसाब से देखो, कुछ मिल रहा है अभी ये एरिया का एविडेंस? हेलो, मिल रहा सर। एविडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अभी? यस सर। यस सर, ठीक है, यस मिल सर, रहा। मिल रहा तो है। अभी एक चीज देखो आप, अभी प्राइस जो एरिया पे है, क्या सपोर्ट अभी कहाँ पे बन रहा है, मेजर सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, देखो जरा अभी, ये देखो मेजर मेजर सपोर्ट सपोर्ट मेरा यहाँ पे बन रहा है एट दिस पॉइंट, 240, ये दिख रहा है आप लोगों को? 240। ये मैंने कैसे बनाया, अभी ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के दिमाग में। ये आया मेरा यहां से, देखो पहले इसी जोन पे क्या हो रहा था, प्राइस मेरे लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, रेजिस्टेंस हाँ। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, ठीक है, फिर यहाँ पे यस रेजिस्टेंस सर। बनाया, यस सर। फिर प्राइस देखो यस। नीचे आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे प्राइस ने देखो सब रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आके सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया यहाँ से, और फिर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस दिया, कहाँ पे बन रहा था, रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे बन रहा था, फिर इस एरिया यहाँ के पे बन रहा आसपास था, मेरा सपोर्ट बन रहा है। तो सपोर्ट अभी बना। आप पीछे सपोर्ट जाओ, बन रहा था। अब आप जाओ पीछे लेटेस्ट वाले डेटा पे आ जाओ, अभी आप आया कि नहीं उसी एरिया के आसपास, बताओ। यस सर। यस। एक जोन के आसपास, मतलब प्राइस अभी करंटली जिस कंडीशन में है, अगर उस कंडीशन के पास नजदीक में कहीं पे एविडेंस है तो आप उस पर फोकस करो, अगर आपके पास वो प्राइस का एविडेंस नहीं है तो आप थोड़ा सा पीछे जाके चेक करो कि उस टाइम पे क्या हुआ था उस प्राइस के साथ में। यस सर। गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, बताओ जरा मुझे। आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है आ गाइस रहा है चार्ट सर। समझना, बट इट्स नहीं अभी नहीं, करना पड़ेगा आ रहा गाइस है सर। देखो। नहीं सर, बोरिंग नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज बोरिंग कंफ्यूज, नहीं जैसे है, कि 100% सर क्लैरिटी नहीं जैसे आ रहा। ये सपोर्ट पे आके रुका, तो हम्म, ये कैंडल देख के पता चलेगा कि अपने को कैंडल तीन कैंडल देखना पड़ेगा पहले कि वो हाँ सपोर्ट पे आके वो रुका है। अलग, वो सेटअप वाली बात हम कल नहीं करेंगे, पर कल तो नहीं हूँ गाइस में, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, ट्रेन में नेटवर्क नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, ओके सर। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कैंडल स्टिक वाला पार्ट हो गया, वो एंट्री वाला पार्ट हो गया, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या हाँ बन रहा है यहाँ पे कि अभी पहले आप खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्रॉपर फोकस करो तो आपको आइडिया आएगा। ओके सर। एक एग्जांपल और देखें गाइस हम लोग चार्ट का, क्या कहते हो आप लोग? शैल वी गो सर फॉर एक वन मोर क्वेश्चन, एग्जांपल? सर एक यस क्वेश्चन यस खाली। सर। यस हाँ सर। बोलो। आपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, वो कैंडल के किस पोर्शन के हिसाब से ड्रॉ किया सर? मैं अभी जब मैं चार्ट को देख रहा हूं तो मैं कैंडल नहीं देख रहा हूँ गाइस, अंडरस्टैंड, मैं चार्ट को मार्क कर रहा हूँ वहां पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट गाइस। अभी हम लोग, जब मैं सिंगल कैंडल को देखता हूँ तब वो बात आता है ना
उसके मैं बॉडी को देख रहा हूँ कि उसके विक को देख रहा हूं मैं। बट हियर व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम लुकिंग एट द एवरेज ऑफ प्राइस। मैं मल्टीपल कैंडल्स का प्राइस का एवरेज निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट नाउ? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. सर यस So, यस so it is Yes, like sir. looking at the peak of the Everest or looking at the bottom. मैं अभी भी वही कह बात। रहा हूँ गाइस, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं पूरा चार्ट को देख रहा हूँ वहां पे सर। मैं ना ही किसी हाँ। सिंगल विक को पकड़ रहा हूँ, मैं ना ही किसी बॉडी को पकड़ रहा हूँ वहां पे। अभी देखिए एक और चार्ट ओपन करते हैं ना हम लोग, एसबीआई लाइफ का एक चार्ट देख रहे हैं हम लोग अभी। चलो यहाँ पे अभी एक चीज आप देखो, यहाँ पे मुझे एक ऐसा जोन मेरे सामने मिल रहा है, ठीक है, एक जोन मुझे मिल रहा है मेरे सामने, ठीक है, जहां पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, मल्टीपल टाइम। देखो आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे उसको, बताओ कौन सा एरिया है वो? Multiple time. सॉरी सर, आप लेटेस्ट वाला एरिया देखो, लेटेस्ट वाला एरिया, लेटेस्ट वाला प्राइस एक्शन देखो आप लोग, कहाँ पे चल रहा है वो? 1960 पे, 1960 एरिया सर। 1960 नहीं, 1958. you guys are very close. You guys are very close. टू 2000 2000 पे लिया सर, 1960 के बाद 2000 पे लिया है। 2080 पे दिखाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। सर 240 280 बिटवीन सर। यप, दिखाता हूँ मैं, ध्यान से देखो अभी आप यहाँ पे। दिखा आपको अभी ये वाला जोन? यस अब ये जो एक्स्ट्रा जो नीचे आपको लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, जी ये वाला लाइन, इसको हम Yes, sir. कहेंगे, Yes, sir. Sir. इसको Understand. हम कहेंगे फेक ब्रेकडाउन। क्या कहेंगे इसको हम लोग गाइस एवरीवन? फेक ब्रेकडाउन कहेंगे। फेक ब्रेकडाउन। Breakdown. इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है गाइस, ये बनता ही है लोगों को मार्केट से बाहर निकालने के लिए। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, जो बिहेवियर आपको दिख रहा होगा अभी यहाँ पे, कि प्राइस मेरा यहां से, मतलब मैं मान के चलता हूं कि ये 1980 का एरिया है, ठीक है, यहां से प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है। इमेजिन करो आपने ये एरिया पे एंट्री लिया है, तो प्राइस तो यहां से भी नीचे जा सकता है ना। तो आप एक थोड़ा सा Yes. एक्स्ट्रा Yes, sir. कैलकुलेशन लेके चलो। आप अपना स्टॉप लॉस 1980 का मत लगाओ, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लो। मतलब अभी टेक्निकली इफ आई स्पीक, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे मेरा, अभी इमेजिन कर लो आपने ये देख के एंट्री लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, तो Yes, मुझे sir. एक बात बताओ, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आ रहा है? आपका स्टॉप लॉस आ रहा है ये वाले एरिया पे, दिख रहा है गाइस आप लोगों को? यहाँ पे जो प्रीवियस जी लो है, 19 आपके चार्ट का जो 60 प्रीवियस लो है, वहां पे आपका स्टॉप लॉस आ रहा है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, देखो ये वाला पार्ट आप लोगों को। मान लो प्राइस आपका बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे आए, आपने देखा प्राइस मेरा सपोर्ट पे है, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। अभी आपका प्राइस का प्रीवियस लो कहाँ पे आ रहा है चार्ट के हिसाब से? देखो जरा, कैंडल के हिसाब से नहीं, चार्ट के हिसाब से। 1960 यहाँ पे आ रहा है ना। अभी एक चीज देखो आप यहाँ पे, क्या एक रेंज बन रहा है यहाँ पे भी एवरीवन? एक सेकेंड, हाँ हाँ, एक रेंज यस बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे? बताओ जरा। यस सर। बन रहा है। बन रहा है। तो अभी आप जब अपना स्टॉप लॉस लगाओगे ना, आप डॉट Yes. 1960 पे नहीं लगाओगे, आप एक अच्छे रुपए एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लो, आप 1952 लगा लो या 53 लगा लो। समझ में आ रहा है आप Okay. लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे? क्योंकि कभी Yes, कभी yes, क्या sir. होता है Yes, कि yes. प्राइस ऐसे फेक ब्रेकडाउन देगा, एटलीस्ट आप तो बच जाओगे वहां पे। यू गॉट माई पॉइंट नाउ? देखो स्टॉप लॉस आना है तो वो Oh. आके ही रहेगा कैसे भी, बट थोड़ा सा हम प्रिकॉशनरी ले सकते कि नहीं ले सकते, मैं ये पूछ रहा हूँ। दैट Yes, इज माई sir. Yes, क्वेश्चन। sir. ले सकते हैं। समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को? ले जिस सकते बेस हैं। पे आपका एंट्री हो रहा है, आपका एंट्री हुआ है इस बेस पे, तो उसका प्रीवियस बेस आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। Sir. अगर अभी आपको लगता है कि यार प्रीवियस बेस तो बहुत दूर है, ऐसे स्टॉक को ट्रेड ही मत करो ना गाइस, अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट में नहीं बैठ रहा है तो। यस स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी। सर, स्टॉप लॉस तो मैंडेटरी है ना सर, वो तो मेरा लाइफ सेवियर है सर। अगर आप वो नहीं लगाओगे तो आपका पूरा घर जाएगा सर उसमें। कैपिटल खत्म हो जाएगा। दादी कर सकते हो समझ।
प्रीवियस सपोर्ट को देखना जरूरी है। यस मैम, इट इज वेरी मैंडेटरी ना मैम। अब एक मुझे बात बताओ, अगर आपके पास प्रीवियस सपोर्ट बहुत दूर है आपका, आपने एंट्री ले लिया, आप ये कैसे फिगर आउट करोगे मुझे एग्जिट कहाँ पे लेना है? बताओ जरा मुझे, अगर लॉस हो रहा है तो। जी सर। सर एक थोड़ा पॉइंट मुझे जानना था। हाँ एक हमने ट्रेड किया है, ओके वो अच्छा मतलब जो हमने लॉट लिया वो बहुत अच्छा है, ओके लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके अंदर वो हमारे लिए डाउन चला जाता है, हाँ ओके उसके चांसेस हैं अपर जाने के। ओके डाउन चला जाता है जैसे कि आपने बताया था कि फेक ब्रेक डाउन लेता है, ओके और जैसे कि आपने बताया कि हमने जो इसमें स्टॉप लॉस लिया 1952 का, बराबर है वो फेक 1800 तक दिखा देता है। बराबर तो है। इस पूछा था कि और हमें उसका चांस है कि उसका पता है कि वो जाएगा ही, जो जाएगा ऊपर। तो उस ओके कंडीशन के लिए पूछा था कि अगर हम स्टॉप लॉस ना लें उसके इसके अंदर। सर एक सिंपल सा चीज, अभी आपने जितनी भी पॉसिबिलिटीज मुझे बताई, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मार्केट क्या अपने पॉसिबिलिटीज के हिसाब से काम करेगा, मार्केट को जैसे काम करना है मार्केट वैसे ही करेगा? बताओ जरा मुझे आप। नहीं नहीं, मैं सर अपने अपने ले रहा, मैं एक आपकी सिर्फ बात जानना चाह रहा नहीं हूँ। नहीं, मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ सर आपको, मैं उसी का आप पहले मेरे क्वेश्चन का तो आंसर दीजिए। जी मार्केट को अपने हिसाब से काम करना। मार्केट अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। अभी मान लो आपने नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाया है, ठीक है, आपने मुझे एक सिचुएशन बताई, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, वो स्टॉप लॉस से मार्केट आया, बाद में मार्केट ऊपर गया ही नहीं, आपका तो कैपिटल जीरो हो जाएगा ना सर वहां पे। सर इसके इट्स अंदर एक बेटर, इट्स बेटर कि आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ और छोटा सा लॉस लेके बाहर निकल जाओ। एक मिनट, 1952 का ये स्टॉप लॉस है सॉरी हमने लिया सर। है, जो 1952 का हमने स्टॉप लॉस लिया है, हाँ वो लॉस दिखाता है भाई 1940 तक दिखाता है। बराबर उसके है बाद वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, बराबर है और वो समझ लीजिए वो 2100 तक चढ़ गया या 2000 तक चढ़ गया। बराबर है। इसीलिए मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि स्टॉप नहीं लॉस सर, अगर। सर ये स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी 3 बार रिपीट कर दिया है सर। मार्केट को अगर स्टॉप लॉस हिट करना है तो वो कैसे भी हिट करेगा। अच्छा आप खाली एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के नाम पे आप खाली एक 3-4 तो पॉइंट इसका कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर सकते हो बस, आप अपना आपने पूरा कैपिटल दाव पे नहीं लगा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं जानना चाहता था आपने 1952 लिया, तो ये कोई परसेंटेज का कैलकुलेशन नहीं होता है नहीं, या मैंने आप। तो प्रीवियस लो लिया ना सर, मैंने तो प्रीवियस लो को पकड़ा, आप देखिए ना सर। सर 1960, एक सेकेंड सेजल, 1960 के पास मेरा लो है, ठीक है। हाँ जी मैं क्या कहता हूं कि प्राइस 1960 से फिर से ऊपर जाएगा, बट कभी कभी क्या होता है कि प्राइस अपना 1960 से थोड़ा और नीचे आएगा, तो मैं अच्छा 8 पॉइंट एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया सर वहां पे। लमसम में हमने लिया है खाली, हाँ, मुझे लगा यहाँ पे एटलीस्ट कोई परसेंटेज का मार्केट अगर नीचे कैलकुलेशन। आए तो मेरा पोजीशन ना कटे, मुझे थोड़ा और मौका मिले, अगर ऊपर जाने का थोड़ा भी 0.1% चांस है तो। बट अगर नहीं है तो फिर तो निकल ही जाएगा मेरा पोजीशन मार्केट से बाहर सर। ठीक है क्लियर है अभी आपको? जी बिल्कुल। हाँ सेजल बोलो अभी आप। और मुझे ना सपोर्ट और प्रीवियस सपोर्ट तो समझ में आ गया, लेकिन स्टॉप लॉस मुझे एक बार प्लीज बता दीजिए। मैम ये प्रीवियस सपोर्ट इज माय स्टॉप लॉस, मतलब अगर आपने एंट्री लिया है, समझ लो यहाँ पे कहीं पे 1980 के पास आपने अपने स्टॉक में एंट्री लिया है मैम, तो प्रीवियस सपोर्ट के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आ रहा है बताओ जरा मुझे। 1920। 1960 पे आ रहा है मैम। जी जी बेस कहाँ 96। पे है? बेस कहाँ पे बन रहा है वो देखो आप, माउंटेन का वैली कहाँ पे बन रहा है देखो आप, 2000। 1960, 1960 पे बन रहा है राइट मैम। यस सर। और प्राइस तो उससे भी नीचे जाने का चांसेस है। दैट मीन्स मैंने क्या किया, थोड़ा सा 8 रुपीज एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके चल रहा हूं वहां पे, इन केस अगर ऊपर गया तो एक चांस तो ले लू मैं। यू गॉट माई यस पॉइंट? यस। ठीक है गाइस, आज का सेशन हम लोग अभी यहीं पे एंड करेंगे। मुझे पता है दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, Sir, I सही बोल have रहा हूँ one गाइस doubt. मैं? हाँ नरेंद्र बोलो ना। सर आपने कंसिडर किया वो 1960 वाला तो आपने अगर हम इसे एक थोड़ा सा बिग व्यू में देखें, अगर हम बेस 1760 को अगर कंसिडर करें तो। सर लेकिन वो प्राइस एक्शन ऑलरेडी
बहुत पीछे है ना, प्राइस को भी वो एरिया तक आने तो दो सर। अभी एक मुझे बात बताओ, मैं 1760 को मैं कब देखूंगा? जब प्राइस मेरा ये एरिया के पास आएगा तब देखूंगा ना सर मैं। दिख रहा है आपको? उसके पहले भी तो प्राइस कितनी बार रेजिस्टेंस लिया, तो दैट्स अ वेरी हाई चांस जैसे प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 1960 के आसपास, तो जब प्राइस मेरा उस, एक सेकंड ना गाइस, मुझे इनको भी निकालने दो ट्रेनिंग में से। हाँ, अभी अगर मुझे ये आप जो बोल रहे हो कि मुझे ये वाला एरिया को भी कंसीडर करना चाहिए, राइट सर? ये वाला एरिया आप कह रहे हो, राइट? दिस वन एरिया। बट प्राइस अभी यस ये सर। एरिया के आसपास है क्या सर? बताओ मुझे। नो सर। हाँ नरेंद्र, प्राइस मेरा ये एरिया के आसपास है क्या अभी? नहीं, ऊपर है। ऊपर है ना? तो जहां पे प्राइस है मैं वहां के प्राइस एक्शन को कंसीडर करूंगा ना मैम। जब प्राइस सर, जब प्राइस मेरा यहाँ पे आएगा तब मैं देखूंगा ये रेजिस्टेंस को तोड़ के। यू गॉट माय पॉइंट सर? यस रिकॉर्ड। अभी जो फिलहाल जो मेरे सामने है मैं वो देखूंगा, पीछे का बाद में। अगर मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा है तो मैं पीछे जाऊंगा ना सर। एविडेंस तो मिल रहा है ना मुझे यहाँ पे। यू गॉट माय पॉइंट सर? यस सर, यस सर। ठीक है, परफेक्ट। गाइस और क्वेश्चंस है क्या? सर सर आप सर ये इन्वेस्ट खाओगे? सर ये बहुत सर ट्रिकी है चार्ट पढ़ना। सॉरी सेजल, क्या बोला आपने? सर चार्ट को रीड करना बहुत ट्रिकी है। मैम प्रैक्टिस तो करो, बहुत इजी है। जी जी सर, जी सर। सर आप इन्वेस्टिंग भी सिखाओगे? यस यस मैम, यस मैम। ओके। सर वन डाउट सर। यस सर। सर जैसे कि हम लोग अब हम सपोर्ट एंट्री लेना के चाह रहे हैं, सपोर्ट क्या प्रीवियस चार्ट देख के कितना मिनट का चार्ट देख के ऐसे एंट्री लेना चाहिए? सर मैंने अभी भी कहा वो चीज सब्जेक्टिव है, वो आप डिसाइड करोगे कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे चार्ट कंफर्टेबली देख सकते हो सर। ओके ओके सर। हाँ, बाकी मैं कैसे काम करता हूँ वो तो मैं बताऊंगा ना सर। आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं वो स्ट्रैटेजी जैसे कि कुछ नया स्ट्रैटेजी रहता जैसे कि सर हम लोग ना, आप नया अभी स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो। यूट्यूब पे देर आर 1000 प्लस स्ट्रैटेजीज सर। आप उसको ट्राई यस करते सर करते सर करते करते जाओगे, आपका पैसा खत्म होगा लेकिन स्ट्रैटेजी पूरा खत्म नहीं होगी कैपिटल सर। उड़ जा रहा सर। ऑलरेडी वही हो रहा है सर, तो मैं कैपिटल तो जा वही रहा बोल है। रहा हूँ सर, वो चीज करना ही नहीं है अभी अपने को। अभी आप लोग खाली अपने ओके बेसिक से रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करो, ऑर्डर्स को सीखो अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ में, ठीक है? वहां पे कितना ज्यादा ज्यादा आपको 800 जा रहा है, आपका 1000 जा रहा है मैक्सिमम, बस। उसके बाद में आप क्या करो, चार्ट्स पे प्रैक्टिस करो। फिर आपको जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, पहले आप मुझे बोलना कि मेहुल सर नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आपसे 4-5 चार्ट्स मंगाऊंगा, देखूंगा कि चाय अच्छी बनी ओके है कि सर। नहीं बनी है। इफ योर टी इज गुड देन विल गो फर्दर। ओके सर। सर हाँ सर बोलिए। सर ये सपोर्ट से जब रेजिस्टेंस पे जाएगा तो ग्रीन कैंडल्स रहेंगे हमेशा, और जब रेजिस्टेंस सपोर्ट पाएगा तो रेड रहेगा, ऐसा रहता है यस क्या? सर, यस सर, वेरी गुड। यस। ऐसा एक्चुअली एक चीज और पूछनी थी। बट सर सर थोड़ा एक बट एक छोटे एम छोटे एम कैंडल्स रेड कुमार कैंडल्स भी एम ऊपर साइड। कुमार एम कुमार सर, 1 सेकेंड। कोई तो मैम क्वेश्चन पूछने का ट्राई कर रहे थे बट आप बीच में आ गए थे तभी। मैम आप बताइए क्या क्वेश्चन था आपका? मैम नहीं, मैं भी सर हूँ। अरे नहीं, एक आ रही थी आवाज यार पीछे से। मैं भी बोल रहा था सर, आप विकास। ही बोल रहे थे, हाँ सर बोलो। एक्चुअली सर मैं ये पूछ रहा था, क्योंकि ये आपका थर्ड ईयर क्लास है हाँ लेकिन मेरी पहली क्लास है, तो अभी हमने स्टॉक को चूज करना सीखा है पिछली 2 क्लास में या नहीं अभी? नहीं सर, मतलब अभी तक मैं स्टॉक। नहीं सीखा। अभी तक मैंने बहुत बेसिक सा सीखा है सर। मेन ठीक है पार्ट तो आज से शुरू हुआ है। ठीक है बट जी। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप डे 1 की रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे ना चलेगा, बट आप डे 2 की रिकॉर्डिंग डेफिनेटली देखिए सर, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत सारी चीजों पे बात किया है। मतलब इंडेक्स कैसे काम करता है, स्टॉक सिलेक्शंस कैसे होते हैं, सेक्टर्स क्या होता है, वो सब कुछ मैंने बात किया। तब डे 2 का रिकॉर्डिंग प्लीज देखिएगा सर। डे 1 नहीं देखोगे तो चलेगा। ठीक है जी, मैं चेक कर लेता हूँ। आपको सर डे जो 1 कोऑर्डिनेटर है वो 500 मतलब 500 से स्टार्ट करवा रहे हैं, मतलब 500 रुपीज से, जैसे किसी के पास फंड नहीं है तो
तो सर मतलब अभी वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि अभी वो स्टार्ट कराएंगे तो मतलब उधर ये यही वाला जो आप सिखा रहे हो वही वाला करवाएंगे या वही फिर किसी वही और? नहीं नहीं मैम वो लोग खाली आपको ऑर्डर प्लेसिंग सिखा रहे हैं कि मार्केट में कितने टाइप के अलग अलग एक चीज समझो गाइस, आप लोग देखो, आपको चार्ट आ गया, सब कुछ आ गया, सारी चीजें आ गई, बट आपको ऑर्डर ही नहीं प्लेस करना आ रहा है सही से, तो कुछ मतलब बनता है क्या? बताओ जरा मुझे। जी नो करेक्ट। सर। तो वो चीज वो लोग सिखा रहे हैं। बाकी मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस, वो सीखने के बाद में आप ये मत सोचना कि यार बस अब मैं घोड़ा दौड़ाऊंगी अपना या दौड़ाऊंगा, नहीं नहीं करना है। उसके बाद में आप मेरे साथ रहो, सीखो थोड़ा और। गाइस मैं देखो अभी भी बोलूंगा, जैसे ही अपना 1 वीक खत्म होगा ना, अभी क्या होगा पता है? इसमें से आधे लोग छू मंतर हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे लेकिन कोई काम नहीं करेगा ज्यादा, और वो ग्रुप 1 वीक के लिए बनेगा अपना, बाद में मैं डिसॉल्व कर देने वाला हूँ वो ग्रुप को भी मैं। ठीक है? तो जितने लोग पर्सनली कनेक्टेड रहेंगे, जितने लोग मुझे चार्ट भेजेंगे, जितने लोग अपना टास्क कंप्लीट करेंगे ना, इवेंचुअली मैं इतना तो एश्योरिटी दे सकता हूं कि 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आप लोग खुद से स्टॉक्स निकाल के अपने अंडरस्टैंडिंग से अच्छे प्रोबेबिलिटी वाले स्टॉक्स आप लोग निकाल पाओगे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एक बात बोलूंगा, देखो इंजीनियर बनने के लिए भी 3 साल टाइम देना पड़ता है। यस ठीक सर। है? तो अंडरस्टैंड दिस कि जितना प्रैक्टिस मोड पे आप लोग मेरे साथ काम करोगे, उतना ही इजी जर्नी आपका आगे जाके रियल मोड में होगा। अंडरस्टैंड दिस। एंड ये चीज खाली मैं इंडियन मार्केट के लिए नहीं बोल रहा हूँ guys, आप करेंसी में ट्राई करो, आप कमोडिटी में ट्राई करो, आप फॉरेक्स में ट्राई करो, आप क्रिप्टो में ट्राई करो। दिस टेक्निकल बेस विल वर्क इन ऑल अक्रॉस द सेगमेंट गाइस, अंडरस्टैंड दिस। बहुत ही इजी तरीका है। मार्केट में यही चीज सीखने का लोग 12 13 हजार चार्ज करते हैं। सो अगेन आई एम सेइंग दैट इफ यू फोकस मोर ऑन लर्निंग पार्ट, चीजें आपको रिवॉर्डिंग बनेगी। बट अगर वही तुक्के पे काम करोगे, आज थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, कल थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, बट जब लॉस होगा तो पूरा पैसा जाएगा, तो वो वाला माइंडसेट रखना ही नहीं है अपने को। सर एज ए यस सर। स्टूडेंट अगर अगर किसी के पास इतना फंड नहीं है, मतलब स्टूडेंट के पास मिनिमम इतना नहीं होता है, तो वो स्टार्ट कैसे करे मतलब? मैम एक बात बताओ, कैसे? आज के डेट में अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा ना कि मेरे पास 500 भी नहीं है, वो एक हाइप हो जाता इतना है तो मेरी। है मतलब जैसे और लगता है ना तो नहीं, मैं आप लोगों को तो बोली नहीं, मैंने कल मैंने एक चीज कही थी, याद है आप लोगों को, डे 1 में या डे 2 में? एज अ स्टूडेंट अगर आप लोग हर महीने 100 रुपीज भी सेव करके अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, सो दैट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। अभी आपको वो रिवॉर्ड नहीं देगा आयुषी, डाउन द लाइन आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर जब अपना कॉर्पस को देखोगे ना, आपको अरे यार इतना मैंने कर लिया अच्छे से यार। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दिस? यस यस सर। सर। ठीक है? मैं अभी भी कह रहा हूं गाइस, घोड़ा बनने के चक्कर में गधा मत बनना। मार्केट में लोग बैठे ही हैं वैसे। क्लियर है? हेलो? यस सर। हेलो सर, आगे भी इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्लास रहेगा क्या और डिटेल में? सर मेरा काम है आपको प्रॉपर सिखाना, आपका काम है प्रैक्टिस करना। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप डिटेल में जा पाओगे। अंडरस्टैंड? मैं हमेशा एक चीज जैसे कि बोलता हूं, देयर इज नथिंग एडवांस इन मार्केट, द मोर बेसिक यू प्रैक्टिस, ऑटोमेटिक यू गाइस विल मास्टर द एडवांस। हाँ, और एक स्मॉल डाउट है सर। जैसे कि अब ये स्टूडेंट है सर, डे टाइम में तो कॉलेज जाना पड़ता है, वो इंडियन मार्केट 9:15 to 3:15 को क्लोज हो जाता है, बट हम लोग कमोडिटी मार्केट में, क्रिप्टो में इवनिंग टाइम में ट्राई कर सकते हैं क्या नहीं प्रैक्टिस सर, करने के लिए? थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा, सुबह एटलीस्ट 45 मिनट सर, प्लीज थोड़ा सा मैनेज ओके, करो सर। इंडियन मार्केट। इंडियन इंडियन मार्केट, मार्केट के लिए। यस। इंडिया, पाकिस्तान वाले बोलते ओके ना सर। इंडिया। सर सर हमें आज क्या करना चाहिए? सर मतलब कल क्या करना चाहिए मार्केट के टाइम में? एक एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आप लोगों से गाइस, आप लोग है ना अभी हो सके ना फिलहाल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने का कोशिश करो चार्ट के ऊपर। ऐसी सर ओके सर, स्क्रीनशॉट। थैंक यू। ऐसा छोटा छोटा टास्क मिलेगा ना सर, और इंटरेस्टिंग आएगा। सर आप कहाँ लोग पे टास्क प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे? करते हेलो नहीं सर। हो। हेलो। प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे चार्ट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए? चार्ट के ऊपर। कोई भी रैंडम आज चेयर कहाँ लिख कर। पे जाएंगे? यस। अभी आप ऐसा मत करना मैम कि घर के बाहर आंगन में जाके लकड़ी से मैं सपोर्ट बनाऊंगी, रेजिस्टेंस बनाऊंगी और फिर से लाइंस बनाऊंगी, जैसे मैंने किया था। सर तो Yes, sir. कहाँ से चार्ट कहाँ से निकालेंगे?
मैम आपके एंजल वन के जैसे कि एप्लीकेशन पे। अच्छा ठीक है सर सर ट्रेडिंग में पेपर ट्रेडिंग भी होता है ना। सर बट इसके सर वो अलावा कोई और डेटा, ब्रोकर भी यूज कर सकते हैं क्या? सर बट दैट डेटा इज नॉट दैट एक्यूरेट ना सर, पेपर ट्रेडिंग का वो डिलेड रहता है सर एक्चुअल मार्केट से। ओके सर गाइस, सुनो अगर सुनो 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 गाइस सुनो, तो आज so के what लिए are the मुझे topics we are एक gonna cover tomorrow? मिनट एक मिनट एक मिनट आज के लिए मुझे बख्श दो गाइस, अभी मुझे जाना है, कल मुझे ट्रैवल करना है, मुझे पैकिंग भी करना है। हैप्पी सर आप जर्नी कल सर। क्लास नहीं रहेगा। नहीं, कल नहीं रहेगा गाइस, हैप्पी कल जर्नी नेटवर्क सर। नहीं रहेगा ना इसके लिए। हैप्पी हैप्पी जर्नी जर्नी सर, सर। थैंक यू सर हैप्पी एक्सप्लेन जर्नी करने के लिए सर। इतना डीपली। थैंक यू सर, और गुड नाइट। ये मेरा गुड नंबर है नाइट गाइस, सर। ये मेरा नंबर है, यस कुछ भी यस डाउट सर, आ रहा है, ऑलरेडी दिक्कत आ सेव। रहा है ना, मुझे यहाँ पे गुड मैसेज कर नाइट थैंक दो। यू सर फॉर सर। टुडेज क्लास। गुड नाइट थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर, इतना डीपली एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू। ओके सर, थैंक यू डेफिनेटली सर। वेलकम गुड गाइस, नाइट वेलकम सर। ऑल।